अगर वो कवाल ना भी होते ना तो यकीन है तब भी वो बाकमाल होते। अपने ख्याल में अरे ना दुकान आई ना साज में स्टेज पर बैठने से पहले आप यकीन मानिए, अल्लाह को गवाह करके ये बात कह रहा हूँ कि मुझे कोई शेर याद नहीं हो। दिल के बाजार में मेरा जब तक दम है मैं कवाली करता रहूंगा और कवाली करते करते ही मेरा दम निकलेगा, ये उन्होंने डॉक्टर से कहा। मक्का मुकरमा की तारीख में ऐसा पहली दफा था कि कोई कवाल यहाँ पर कवाली करेगा। अजीज मियाँ कव्वाल की कव्वाली। अजीज मियाँ कव्वाल ने कस्में उठाई, इतनी कस्में, पता नहीं क्या क्या, कोहितूर की कसम, तौरात की कसम, फलाने की कसम, दर्जनों कस्मों के बाद जवाब यह था मैं शराबी। कवाली की तारीख सिर्फ चंद साल ही की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। कवाली का मकसद अल्लाह ताला की हम्दो सना, रसूलुल्लाह की तारीफ और सूफिया कराम की मनकबत बयान करना था। अक्सर किताबों में कहा जाता है कि कवाली का आगाज़ हज़रत अमीर खुसरो के दौर में हुआ, लेकिन बहुत सारी जगहों पर इख्तलाफ भी पाया जाता है। इब्तिदा में कवाली जो है वो फ़ारसी उर्दू ज़ुबान में की जाती थी, लेकिन बाद में आने वाले कवालों ने ना सिर्फ दूसरी ज़ुबानों में कवाली की बल्कि कवाली को एक अलग ही मुकाम पर पहुँचा दिया, जिसमें उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, साबरी ब्रदर्स और दूसरे कवाल शामिल हैं। लेकिन कवाली की तारीख़ में एक ऐसा शख्स भी आया था जिसने ना सिर्फ कवाली की बल्कि उसके रंग ढंग और अंदाज ही को बदल के रख दिया। एक ऐसा कवाल जिसने कवाली को एक अलग ही अरूज बख्शा, जिसे शहनशाह कवाली के नाम से भी जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं जनाब हज़रत अजीज़ मियाँ की। सन 1942 दुनिया की तारीख का एक ऐसा साल जिसमें वर्ल्ड वार 2 ने सबको अपनी आगोश में कर लिया, और दूसरी तरफ बरतानवी हिंदुस्तान के जो गोरे थे वो चाहते थे कि किसी तरह हिंदुस्तान के लोग भी इस जंग में उनका साथ दें। लेकिन हिंदुस्तान के महान लीडर महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि वो उनका साथ दें, जिसकी वजह से उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दी कि किसी तरह अंग्रेज़ों को इस मुल्क से बाहर भगाया जाए। लेकिन इस मूवमेंट की वजह से अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी और कांग्रेस के दूसरे तमाम बड़े लीडरों को जेलों में डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के हालात मज़ीद पेचीदा हो गए। और फिर इसी साल 7 अप्रैल 1942 को बरतानवी हिंदुस्तान के रियासत उत्तर प्रदेश में एक ऐसे इंसान का जन्म होता है जिसने दुनिया के अंदर छा जाना था और फिर उन्हीं गोरों को अपने सुरों के ऊपर नचाना था, जनाब अजीज़ मियाँ साहब। आप जब पैदा हुए तो आपका नाम जो है वो अब्दुल अजीज़ रखा गया। बाद में 1947 की पार्टीशन के बाद आप अपने ताया जान के साथ पाकिस्तान के शहर लाहौर में आ बसे, और कहते हैं कि आपके घर के हालात इस कदर ख़राब हुआ करते थे कि आपकी ताई जान जो है वो घी के टीन के अंदर खाना बनाया करती थी। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से गुजारा होता था। छोटी ही उम्र में आपको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और कहते हैं कि आप इस कदर ज़हीन हुआ करते थे कि आप किसी भी शेर को अगर एक बार पढ़ लेते तो दोबारा वो आपको कभी भूलता नहीं था। और बचपन ही से आपको म्यूज़िक के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। आपने अपनी हारमोनियम की जो तालीम है वो अपने उस्ताद अब्दुल वहीद खान और अपने बुज़ुर्ग मोहम्मद बशीर से सीखी। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हैरान कुन है कि आपने आज तक संगीत की तालीम किसी से भी नहीं ली। जमाना जिहड़ा ना वो सब तो बड़ा उस्ताद है, लेकिन जिवें मौसीकी दी बाकायदा तालीम जिन्हों कहते ना जी, वो मैं नहीं हासिल की थी। मैं अब अक्सर जो है वो दाता साहब के दरबार पर जाया करते थे और हर जुमेरात को वहाँ पर एक दरख्त के नीचे बैठ के नातिया अशार पढ़ा करते थे। वहाँ मौजूद जो लोग थे वो हैरान होते थे कि ये लड़का कौन है जो हर जुमेरात को दाता साहब के दरबार पर आता है और अपनी धुन में मगन रहता है। वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो वहाँ पर रियाजत करते रहते थे। अब ये सुन के हैरान होंगे कि अजीज़ मियाँ दुनिया की तारीख के वो वाहद कवाल हैं जो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से उर्दू, इस्लामियात और फ़िलोसफ़ी में मास्टर की डिग्री, जबकि इंग्लिश के अंदर बैचलर की डिग्री हासिल की। और इसके अलावा आपने बहुत सारी किताबों को पढ़ा, बहुत सारे शायरों को पढ़ा, जिसमें हज़रत इल्लामा इकबाल
कमर जलालवी, जिगर मुरादाबादी, ताबिश कानपुरी, एसएम सादिक, सैफुद्दीन सैफ शामिल हैं। आपने ना सिर्फ उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी बल्कि फ़ारसी को भी बहुत ही ज़्यादा बारीकी से पढ़ा। आप 16 सालों तक लगातार दाता साहब के दरबार पर जाया करते और रियाजत किया करते। आपने इतनी रियाजत की कि आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका आपको कई सालों से इंतज़ार था। आपने बाकायदा जो है वो कवाली करना शुरू कर दी और आप जगह जगह जाके कवाली किया करते और यहाँ तक कि लोगों को आपकी कवाली का अंदाज़, वो लहजा जो है वो पसंद आने लग गया। अब आपका नाम जो है वो अब्दुल अजीज़ से हटके अजीज़ मियाँ लिया जाने लग गया, क्योंकि मियाँ जो था वो आपका तकिया कलाम था। आप अक्सर अपनी कवाली के अंदर बहुत ज़्यादा मियाँ कहते थे। 1966 के अंदर ईरान के अंदर एक जश्न हुआ जिसका नाम था जश्न हुनरमंदान आलम, जिसकी सरबराही जो थी वो ईरान के शाह रज़ा शाह पहलवी कर रहे थे। उस जश्न के अंदर दुनिया भर से जो है वो फ़नकार आए हुए थे जो कि अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे थे और वहाँ मौजूद लोग एक रवायाती अंदाज में जो थे वो लुत्फ़ उठा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो प्रोग्राम, वो जश्न अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा था तो अभी एक ग्रुप ऐसा था जिनका परफॉर्म करना बाकी था और वो ग्रुप जो था वो पाकिस्तान से आए हुए चंद कवालों का था। और उन कवालों के अंदर एक ऐसा कवाल भी था जिसकी ये अपने मुल्क से बाहर ज़िंदगी की सबसे पहली परफॉर्मेंस थी और वो कवाल था अजीज़ मियाँ। जब अजीज़ मियाँ अपने साथियों के साथ स्टेज पर गए तो लोगों ने देखा कि ये भी बाकी सब कवालों की तरह या बाकी सब फ़नकारों की तरह अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे और हम लुत्फ़अंदोज़ होंगे। लेकिन जब अजीज़ मियाँ ने फ़ारसी के अंदर अपनी कवाली शुरू की और अपने उसी अंदाज़ के अंदर जो कवाली शुरू की जिस अंदाज़ के अंदर वो जाने जाते थे, तो यकीन करें वहाँ मौजूद सारे के सारे लोग हैरान हो गए। वो देख रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि किसी और मुल्क का शहरी हमारे मुल्क में आके हमारी ज़ुबान के अंदर इतने बेहतरीन लहजे के अंदर और अंदाज के अंदर कवाली कर रहा है। जब उन्होंने मेरा लहजा और मेरे अशार की आमद देखी तो वो हैरान होकर रह गए कि ये पाकिस्तान की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाला एक कव्वाल है और वो पर्शियन और फारसी इस तरह बोलता है कि जिस तरीके से ईरानी। तो वहाँ मौजूद रज़ा शाह पहलवी ने खुश होकर उनको उन सब फनकारों में पहले नंबर का इनाम दिया और उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया। उस महफिल के अंदर मलिका फरादीबा भी मौजूद थी। तो उन्होंने अजीज़ मियाँ से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आप हमारे महल में आएँ और हमारे महल में आके कवाली करें। तो अजीज़ मियाँ ने कहा कि देखिए मेरी एक शर्त है, अगर आप मेरी वो शर्त पूरी करेंगी तो मैं आपके महल में आऊँगा। तो मलिका फरादीबा ने पूछा कि वो क्या है। तो अजीज़ मियाँ ने कहा कि देखें मैं इस शर्त पे आपके महल में आऊँगा कि जो कवाली करने वाले हैं, कवाल हैं, वो स्टेज के ऊपर बैठेंगे और जितने भी सुनने वाले हैं वो ज़मीन के ऊपर बैठेंगे। उन्होंने कहा जो सुनने वाले जितने भी सामीन होंगे वो तमाम फर्शी नशिस्त पे बैठेंगे और जो कवाल होंगे वो स्टेज पे बैठेंगे। मलिका फरादीबा और जो शाह थे वो इसके ऊपर राज़ी हो गए और ये ईरान की तारीख में पहली दफ़ा था कि कोई मलिका और शहनशाह ज़मीन के ऊपर बैठे हैं और कवाल जो हैं वो सामने कवाली कर रहे हैं। जब अजीज़ मियाँ ने अपनी कवाली शुरू की तो मलिका फरादीबा ने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि ये हाफिज़ शिराज़ी की एक गज़ल है, ये अजीज़ मियाँ के पास लेके जाओ और उनको कहो कि ये गज़ल पढ़ें। खैर जब वो सेक्रेटरी अजीज़ मियाँ के पास पहुँचा तो उसने कहा कि मलिका ने कहा कि आप ये वाली गज़ल पढ़ें। तो अजीज़ मियाँ ने क्या किया, किताब खोली और उस गज़ल को देखा और देखते ही तभी उस किताब को बंद कर दिया और पूरी कवाली जो है उस गज़ल के ऊपर सुना डाली। मलिका हैरान हुई, उसने दोबारा फिर एक दो सफ़े पलट के एक गज़ल और निकाली कि चाहे ये मियाँ साहब के पास ले जाए। तो मियाँ साहब ने फिर वो गज़ल देखी और बंद करके मैडम के पास वापस किताब भेज दी और वो पूरी गज़ल पढ़ी। इसी तरह जब तीसरी मर्तबा मलिका फरादीबा ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया तो इस दफ़ा अजीज़ मियाँ ने सामने से देखते हुए उनको रोका और कहा कि मलिका आप ऐसा करें कि मेरे पास अपने सेक्रेटरी को ना भेजें, बस सिर्फ मुझे उस किताब का सफ़ा नंबर बताएं, यहाँ से मैं आपको पूरी कवाली सुना दूंगा। मलिका फरादीबा जो थी वो अजीज़ मियाँ से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई। मलिका फरादीबा ने अगले ही दिन न्यूज़पेपर के अंदर ये लिखा कि अजीज़ मियाँ दुनिया के वो वाहिद कवाल हैं जिन्हें हाफिज़ शिराज़ी मुकम्मल हिफ्ज़ है। धीरे धीरे अजीज़ मियाँ दुनिया भर के अंदर मशहूर होना शुरू हो गए। उनकी कामयाब होने वाली कवालियों में मैं शराबी, तेरी सूरत और या नबी नबी शामिल हैं। लेकिन 1973 में रिलीज़ होने वाली उनकी कवाली मैं शराबी ने जहां उनको बहुत ज़्यादा शोहरत दी और पिलाए जब कोई
माशूक अपने हाथों से शराब फिर नहीं रहती, हराम पी लीजिए। वहीं ये कवाली उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात लेकर भी आई, क्योंकि उस वक्त के जो मशहूर कवाल थे साबरी ब्रदर्स ने अजीज़ मियाँ को उनकी इस कवाली की वजह से खासा क्रिटिसाइज़ किया। और उस दौर के अंदर अजीज़ मियाँ और साबरी ब्रदर्स के दरमियान खासी जो है वो राइवलरी भी चल रही थी, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थे और खासे पाकिस्तान के अंदर सुने जाते थे। अजीज़ मियाँ की कवाली मैं शराबी के जवाब में साबरी ब्रदर्स ने अपनी एक कवाली रिलीज़ की जिसका टाइटल था ओ शराबी छोड़ दे पीना, जो कि लोगों के अंदर खासी मकबूल हुई। लोग जो थे वो दोनों की राइवलरी को देख के खासे जो है वो मुतासिर हो रहे थे और लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। जब मेरी मशहूर ज़माना गज़ल मैं शराबी पर उन्होंने तन तन एक रिकॉर्ड गाया था, तो शराबी पीना पीना छोड़। और तभी अजीज़ मियाँ ने उनकी कवाली ओ शराबी छोड़ दे पीना के जवाब में एक अपनी कवाली रिलीज़ की जिसका टाइटल था हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं है। हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं है। और ये कवाली भी तकरीबन 20 लाख के करीब लोगों ने इसकी कापियाँ खरीदी और ये कवाली भी पाकिस्तान के अंदर खासी मकबूल हुई। खैर अजीज़ मियाँ और साबरी ब्रदर्स के दरमियान जो ये राइवलरी थी ये काफ़ी अरसा तक चलती रही। फिर 1977 में जब ज़िया का दौर आया तो अजीज़ मियाँ की बहुत सारी कवालियों पर पाबंदी लगना शुरू हो गई, यहाँ तक कि उनकी कवाली मैं शराबी की वजह से उनकी महफिलों में जो है वो छापे पड़ना शुरू हो गए। लेकिन अजीज़ मियाँ जब भी किसी महफिल में जाते तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि लो जनाब, मैं अब अपनी कवाली मैं शराबी शुरू करने लगा हूँ। तभी वहाँ मुझे सारे के सारे लोग जो है वो शोर मचाने लग जाते और हंसने लग जाते और उनकी हौसला अफजाई करने लग जाते। फिर अजीज़ मियाँ उनको हंसते हुए कहते कि आप सब परेशान ना हो, अगर पुलिस आई तो वो मुझे ही उठा के लेके जाएगी, आप सबको कुछ नहीं कहेगी। जी खड़े जाते मैं ही जाऊंगा ताड़ा की जाऊंगा। अरे अजीज़ मियाँ की कवाली मैं शराबी को आज भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जिसमें मुफ्ती तारिक मसूद भी शामिल हैं। वो अजीज मियाँ कव्वाल ने कस्में उठाई, इतनी कस्में पता नहीं क्या क्या, कोहितूर की कसम, तौरात की कसम, फलाने की कसम, वो 20 कस्में उठा के हमने कहा पता नहीं क्या जवाब आएगा ना कसम का। दर्जनों कस्मों के बाद जवाब ये था मैं शराबी। अजीज़ मियाँ असल में उस शराब की बात नहीं करते जो शराब इस्लाम के अंदर हराम है, क्योंकि अजीज़ मियाँ खुद बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और काबिल इंसान थे और उन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया हुआ था। वो कहते थे लोगों ने या तो मेरा ख्याल होता है कि पूरे रिकॉर्ड पे तवज्जो नहीं देते, वलियों के तसद्दुक में वलायत की पिला दे। यहीं से फिर मैंने शराब वलायत का तज़किरा किया और ये वाज़ा किया है कि वो कौन सी शराब है। अजीज़ मियाँ इंतहा के ज़हीन तरीन आदमी थे। वो कहते थे कि मैं आज तक अपनी किसी भी कवाली में कोई किताब या फिर कोई शेर अपने साथ नहीं लेके गया। मैं आने से पहले, स्टेज पर बैठने से पहले, आप यकीन मानिए अल्लाह को गवाह करके ये बात कह रहा हूँ कि मुझे कोई शेर याद नहीं है। अजीज़ मियाँ बताते हैं कि मैं पिंडी के अंदर एक प्रोग्राम कर रहा था जिसमें बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आए हुए थे। मैं चाय पी रहा था तो अचानक एक ऑफिसर मेरे पास आए और उन्होंने कहा जब मैं घर से आ रहा था तो टीवी के ऊपर एक गज़ल लगी हुई थी जिसका मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैं चाहता हूँ कि वो शेर मैं आपके सामने पेश करूँ और आप मुझे उसका तर्जमा बता दें। तो अजीज़ मियाँ कहते थे कि मुझे लगा शायद कोई मुश्किल शेर होगा कि जिसका इतने बड़े पढ़े लिखे इंसान को पता ही नहीं चला। तो जब उन्होंने शेर पढ़ा के आसमां से उतारा गया, जिंदगी दे के मारा गया, मैंने कहा साहब इसमें मुश्किल कौन सी बात है जिसकी मैं वजाहत करूँ, ये तो बड़ी आम जबान में शेर है। वो मुझे कहने लगे कि मियाँ साहब आप अपने लफ्जों में ये वजाहत करें। अजीज़ मियाँ ने क्या किया, अपना चाय का कप नीचे रखा और अपने साथ वालों को कहा कि तैयार हो जाओ। फिर अजीज़ मियाँ ने उस शेर के ऊपर पूरी गज़ल सुना डाली। अजीज़ मियाँ की खासियत थी कि उन्होंने आज तक कभी भी कवाली के दौरान कोई भी शेर देख के नहीं पढ़ा। जब भी वो कवाली करने बैठे तो उन्हें खुद ब खुद शेर की आमद हो जाती। ये पूरी दुनिया में मैंने सफ़र किया, मुख्तलिफ ममालिक में गया, वहाँ प्रोग्राम के कोई मकाम ऐसा नहीं, कोई महफिल ऐसी नहीं
इस बात की शाहिद कि मैंने कभी किसी किताब का या किसी नोटबुक का सहारा लिया हो। एक दफ़ा जब अजीज़ मियाँ अमेरिका के टूर पर गए हुए थे तो उन्होंने अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में जाके कवाली करनी थी और उनके साथ अमेरिका की एक टीम भी थी जिन्होंने उनकी कवालियों को रिकॉर्ड करना था। अब क्योंकि अजीज़ मियाँ की खासियत थी कि वो शेर जो थे वो तो लिखते ही नहीं थे, वो तो वहीं जाके जो है वो सारा कुछ उनको आमद होती थी। तो क्या हुआ, जब अजीज़ मियाँ एक कवाली को वहाँ पर गाते तो उनका हर शेर मुख्तलिफ होता, हर दफ़ा उनका लहजा, हर दफ़ा उनका अंदाज़ पहले अंदाज से मुख्तलिफ होता और उनकी कवाली जो थी उसमें नए से नए शेर जो है वो ऐड होते जाते। इसी तरह उन्होंने अमेरिका के बहुत सारे जो है वो शहरों का दौरा किया और वहाँ पर कवाली की। इसी तरह उनकी जो रिकॉर्ड करने वाली टीम थी वो हैरान होती कि ये शख्स कैसे कर लेता है कि एक ही कवाली को वो काफ़ी अंदाज़ों में और एक ही कवाली के अंदर नए से नए शेर ऐड करते हैं। तो उन्होंने अजीज़ मियाँ से पूछा कि जनाब आप हमें ये बताएं कि आपकी ये कवाली जो है वो कब ख़त्म होगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मियाँ साहब एक बात तो बताइए। मैंने कहा फरमाइए। कहने लगे ये कवाली मुकम्मल कब होगी। मैंने कहा मियाँ आपका टूर ख़त्म होगा, कवाली ख़त्म नहीं होगी। उस ज़माने में जब भी लोग म्यूज़िक बनाते तो उन्हें कई कई हफ्ते, यहाँ तक कि कई कई महीने लग जाते थे। लेकिन अजीज़ मियाँ वो वाहिद शख्स थे, जब भी उन्हें कोई नई कवाली बनानी होती तो वो क्या करते, वो स्टूडियो में जाते, सिर्फ 5 या 10 मिनट अशार को देखते और 5 मिनट सुरों को उन अशार के साथ मिलाते और पूरे 15 मिनट में पूरी की पूरी कवाली बना के तैयार कर देते और फिर अपना हारमोनियम जो है वो एक साइड पे रखते और कहते लो जी कवाली तैयार है। और वहाँ मौजूद सारे के सारे स्टूडियो के जो मेंबर थे वो हैरान होते कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स 15 मिनट के अंदर कवाली बना के तैयार कर देता है। हमारे यहाँ तो जितने भी म्यूज़िक बनाने वाले आते हैं या कवाली बनाने आते हैं उन्हें कई कई महीने लग जाते हैं, लेकिन ये शख्स बेमिसाल है। एक इंटरव्यू के दौरान जब अजीज़ मियाँ से ये सवाल किया गया कि आप हमें ये बताएं कि आप जब भी कवाली करते हैं तो आप अचानक खड़े क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है, तो अजीज़ मियाँ ने कहा कव्वाली पेश कर रहे होते तो एक जगह पर नहीं बैठते बल्कि बहुत ज्यादा ऊंचा जाते हैं और माइक वगैरह लगाने में बड़ी दिक्कत। हाँ बिल्कुल, वो उसकी क्या वजह खास नहीं, वो सारी कैफियत ही जोश है। आई है। हाँ जोश है। और जब उनसे दूसरा सवाल किया गया कि आप कवाली के दौरान पान क्यों खाते हैं, क्या पान खाने से आवाज़ में कोई फ़र्क पड़ता है, आवाज़ रसीली हो जाती है, तो अजीज़ मियाँ ने कहा कि पान खाने से ना तो आवाज़ रसीली होती है और ना ही किसी भी किस्म की आवाज़ में कोई फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये एक आदत है। जान है तो जहान है प्यारे और जिंदगी पानदान है प्यारे। अजीज़ मियाँ रेडियो और टीवी पर तो खासा नाम कमा ही चुके थे, लेकिन फिल्मों के अंदर भी उनको दिखाया जाने लग गया। 1976 में रिलीज़ होने वाली एक पाकिस्तानी फिल्म लाइसेंस के अंदर अजीज़ मियाँ को पहली दफ़ा देखा गया। इस फिल्म के अंदर अजीज़ मियाँ एक कवाल के तौर पे एक शादी की तकरीब में आए हुए थे। उसमें उन्होंने अपनी एक मशहूर ज़माना कवाली मैं शराबी को पेश किया और इस फिल्म के अंदर सुल्तान राही, मुस्तफ़ा कुरैशी जैसे बड़े नाम शामिल थे। इसी तरह अजीज़ मियाँ के हिंदुस्तानी फिल्मों के अंदर भी बहुत सारे इशार को इस्तेमाल किया गया, जिस तरह 1991 में रिलीज़ होने वाली एक फिल्म हीना, जिसके अंदर अजीज़ मियाँ की कुछ अशार को इस्तेमाल किया गया, लेकिन हिंदुस्तानी किसी शायर ने उस फिल्म के डायरेक्टर के ऊपर, उस प्रोड्यूसर के ऊपर ये केस करवाया कि इसके अंदर जो इस्तेमाल होने वाले शेर हैं वो मेरे हैं। लेकिन जब अदालत के अंदर केस लगा और ख़ुलासा हुआ तो पता चला कि ये शेर जो हैं वो पाकिस्तानी कवाल अजीज़ मियाँ के हैं। तो मियाँ साहब से पूछा गया कि ये आपका, उन्होंने कहा हाँ जी ये शेर मेरा है। वो था दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। फिर हिंदुस्तानी फिल्म कोकटेल में भी अजीज़ मियाँ की कवाली मैं शराबी के कुछ अशार को इस्तेमाल किया गया और मज़े की बात यह है कि उन अशार को गाने वाला भी अजीज़ मियाँ का बेटा इमरान अजीज़ मियाँ था। यारो मुझे मुआफ करो मैं नशे में हूँ, बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम पी लीजिए। फिर दिन आता है 28 अप्रैल 1983, अजीज़ मियाँ की ज़िंदगी का एक यादगार दिन, एक ऐसा दिन जो आज तक किसी भी कवाल को नसीब नहीं हुआ। वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है कि अजीज़ मियाँ जब उम्रा करने के लिए मक्का मुकरमा गए हुए थे, तो उम्रा करने के बाद जब वो एक होटल में ठहरे तो उनके चाहने वालों ने जब अजीज़ मियाँ को देखा तो वहाँ पर लोगों का हजूम जमा हो गया। तो वहाँ मौजूद लोगों ने मक्का मुकरमा के जो अमीर थे उनसे दरख्वास्त की कि अजीज़ मियाँ जो है वो मक्का में आए हुए हैं, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अजीज़ मियाँ जो है वो इस मक्का मुकरमा में कवाली करें।
खैर मक्का मुकरमा के जो अमीर थे वो इस बात के लिए राज़ी हो गए कि अजीज़ मियाँ जो हैं वो मक्का के अंदर कवाली करेंगे। अब ये मक्का मुकरमा की तारीख में ऐसा पहली दफ़ा था कि कोई कवाल यहाँ पर कवाली करेगा। इससे पहले ना तो किसी फ़नकार ने मक्का में अपने फ़न का मुजाहरा किया, ना किसी कवाल ने कवाली की। 1400 साल तारीख शाहिद है, आज तक वहाँ कोई ऐसी महफिल ना हुई। लेकिन अजीज़ मियाँ वो वाहिद शख्स थे जिनको ये सआदत हासिल होने वाली थी। खाना काबा के बिल्कुल सामने जो था वो स्टेज सजा दिया गया, और जब अजीज़ मियाँ खाना काबा के बिल्कुल सामने आए तो वो रो पड़े, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी का एक यादगार लम्हा था जो आज तक किसी को भी नसीब नहीं हुआ। जब अजीज़ मियाँ ने अपने बहते आंसुओं से अपनी कवाली शुरू की तो वहाँ मौजूद सारे के सारे लोग झूम उठे, और ये कवाली जो थी वो 9 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक जारी रही, और अजीज़ मियाँ ने दुनिया की एक तारीख रकम कर दी। अजीज़ मियाँ दुनिया भर के अंदर अपने हुनर का लोहा मनवा चुके थे। उनकी रिकॉर्ड करवाई गई कवालियाँ पाकिस्तान भर में लाखों का बिजनेस करती थी, और पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री जो थी वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने EMI पाकिस्तान, OSA पाकिस्तान, मूवी बॉक्स ब्रिमिंगम, हाई टेक, RGH, मारिया गोल्ड, PMC में अपनी कवालियाँ रिकॉर्ड करवाईं। और अजीज़ मियाँ के नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि आज तक कोई भी नहीं तोड़ सका, कोई भी कवाल उनके नज़दीक तक नहीं पहुँच सका। अजीज़ मियाँ ने दुनिया की सबसे ज़्यादा लंबी गाई जाने वाली कवाली हशर के रोज़ ये पूछूंगा, जिसका दुरानिया 115 मिनट यानी 2 घंटे था, वो गाई। पाकिस्तान के अंदर अजीज़ मियाँ को उनके इस काम के ऊपर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी दिया गया। अजीज़ मियाँ को ना सिर्फ उर्दू, अरबी, फ़ारसी बल्कि इंग्लिश में भी महारत हासिल थी। उन्होंने सीरत और शायरी को बड़ी गौर से समझा और पढ़ा, और उन्होंने कुरान पाक को भी हिफ्ज़ किया हुआ था। उन्होंने अपनी कवालियों में इस्लाम की बहुत ज़्यादा तबलीग की। उनकी कवालियाँ सुनने ना सिर्फ मुसलमान बल्कि सिख, हिंदू, ईसाई और यहाँ तक कि यहूदी भी आते थे और कलमा भी पढ़ते थे। वो ना सिर्फ अहले बैत, सहाबा इकराम बल्कि औलिया इकराम से भी मोहब्बत रखते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि आपको कौन सा ऐसा बुजुर्ग है जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, तो अजीज़ मियाँ ने कहा कि हर वो बुजुर्ग जो मुझे अल्लाह ताला के करीब करता है। जब उनसे पूछा गया कि असल में फ़कीरी होती क्या है, तो अजीज़ मियाँ ने कहा, हम तो कहते हैं अल्लाह हमारा है, फकीर ये है, अल्लाह कहते ये बंदा मेरा। अजीज़ मियाँ को कवाली का शौक़ तो था ही, लेकिन आपको खाना खाने और यहाँ तक कि खाना बनाने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। एक दफ़ा जब ईद वाले दिन आपके घर आपके कुछ मेहमान आए हुए थे, जिसमें आपके बहुत ज़्यादा जिगरी दोस्त शामिल थे, तो अजीज़ मियाँ ने कहा कि भाई आज खाना मैं खुद बनाऊंगा। तो सब ने कहा ज़रूर आप बनाएं, आपके हाथ का खाना हमको पसंद आएगा। खैर अजीज़ मियाँ खाना बनाने के लिए चले गए, लेकिन गलती से अजीज़ मियाँ से खाने के अंदर मसाले कुछ ज़्यादा ही डल गए। अजीज़ मियाँ जब आए तो उन्होंने कहा कि आज खाना बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना है, तो उन्होंने खाना जो है उनके दरमियान तकसीम कर दिया। सब ने खाना शुरू कर दिया। सबको पता चल गया कि भाई इसके अंदर मसाले ज़्यादा हैं, लेकिन अजीज़ मियाँ के जो जिगरी दोस्त थे उन्होंने अजीज़ मियाँ को कहा कि अजीज़ मियाँ आपने तो कमाल कर दिया मियाँ, जनाब आपने तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा लज़्ज़त वाला खाना बनाया है, मैंने आज तक ऐसा खाना कहीं नहीं खाया। लेकिन बाकी जो दोस्त थे वो उसकी तरफ देख के हैरान थे, तो उन्होंने क्या किया, अजीज़ मियाँ के उस दोस्त के सामने अपना भी खाना रख दिया और कहा कि भाई ये भी खाओ। कि जी बहुत अच्छा पकाया है मियाँ साहब आपने। तो हमने सारा खाना उसकी प्लेट में डाल दिया था अकेले ही। हमने कहा बहुत अच्छा है, तो फिर तू खा अकेला। दुनिया जो थी वो 20वीं सदी से 21वीं सदी की तरफ जा रही थी। तो अजीज़ मियाँ कहा करते थे कि ये दुनिया बदलने वाली है, रिश्ते बदलेंगे, दोस्त बदलेंगे, यहाँ तक कि कल्चर भी बदल जाएगा। लेकिन अजीज़ मियाँ ज़माने के साथ चलना चाहते थे। अजीज़ मियाँ ने वेस्टर्न म्यूज़िक का भी खासा मुताला किया, और उन्होंने कहा कि मैंने वेस्टर्न के साथ एक ऐसी बीट बनाई है कि जो अगर इस दुनिया के अंदर आ गई तो दुनिया में तहलका मच जाएगा। से मैंने वो रिकॉर्ड नशर कर दी, आप यकीन मानिए दुनिया में तहलका मच जाएगा। लेकिन आज तक उस बीट का किसी को भी कोई अता पता नहीं कि वो बीट कहाँ है, क्या वो किसी ने चुराई है या फिर वो बीट जो है वो ख़त्म कर दी गई। अजीज़ मियाँ अपने काम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। वो अपने काम के आगे अपनी सेहत तक की परवाह नहीं करते थे। एक दफ़ा जब अजीज़ मियाँ कतर में एक प्रोग्राम कर रहे थे तो वो बहुत ही ज़्यादा थके हुए लग रहे थे।
तो उनकी ऑडियंस ने जब उनको देखा तो उन्होंने कहा कि आज अजीज़ मियाँ जो है वो पहले की तरह नहीं लग रहे और वो कवाली शुरू क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है। असल में वजह ये थी कि अजीज़ मियाँ कतर से पहले रावलपिंडी के अंदर प्रोग्राम कर रहे थे। उसके बाद वो जल्दी जल्दी जो है वो कतर के लिए रवाना हो गए और पूरी रात सफ़र में थे। उन्होंने बिल्कुल भी जो है वो आराम नहीं किया और सीधा जो है वो कतर पहुँचे। वो अपनी ऑडियंस को मायूस नहीं करना चाहते थे, उनके लिए उनकी ऑडियंस ही सब कुछ था। तो ऑडियंस के सामने अजीज़ मियाँ ने कहा कि आप सब परेशान ना हो, मैं जब थका हुआ होता हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छा गाता हूँ। थका हुआ होता हूँ आप ये महसूस ना करें कि कव्वाली में कोई फर्क आएगा। थका हुआ होता हूँ ज़्यादा अच्छा गाता हूँ। आपकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद आप एक महीने में 40 से ज़्यादा प्रोग्राम करते थे। आपको हेपाटाइटिस का मर्ज लाक हो चुका था। डॉक्टरों ने कहा कि अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आपकी जान तक को खतरा है। लेकिन अजीज़ मियाँ कहाँ मानने वाले थे। अजीज़ मियाँ ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 6 महीने रेस्ट करूं तो मेरी ऑडियंस का क्या होगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं नहीं रेस्ट कर सकता, मेरा जब तक दम है मैं कवाली करता रहूंगा और कवाली करते करते ही मेरा दम निकलेगा, ये उन्होंने डॉक्टर से कहा। एक बुजुर्ग हजरत सूफी नाजर हुसैन जो कि मुल्तान के रहने वाले थे, जब उन्होंने अजीज़ मियाँ की एक कवाली जन्नत आ तू मेरा तवाफ़ कर हजूर मेरे दिल में रहते हैं, ये वाली कवाली सुनी तो वो अजीज़ मियाँ के फ़ैन बन गए, अजीज़ मियाँ के दीवाने हो गए। उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं अब अजीज़ मियाँ से मिलूँ। खैर जब अजीज़ मियाँ मुल्तान आए तो वो सूफ़ी साहब उनसे मिले और उन दोनों के दरमियान कुछ रूहानी बातचीत हुई और वो एक दूसरे के दोस्त बन गए। फिर अजीज़ मियाँ जब भी मुल्तान जाते तो उन बुज़ुर्ग से लाजमी मिलते, लेकिन एक दिन वो बाबा जी जो थे वो वफ़ात पा गए। खैर अजीज़ मियाँ जब उनके मज़ार के ऊपर गए और उन्होंने कवाली की, कवाली करने के बाद जब वो स्टेज से उतरे तो उन्होंने कहा कि आज मैं यहाँ पर मेहमान हूँ, लेकिन अगले साल मैं यहाँ पर मेज़बान हूँ। दौरान कवाली ख़त्म हुई है, वो स्टेज से उतरे हैं, नीचे आए हैं, एक स्टिक पकड़ी है, स्टिक पकड़ के उन्होंने बताया कि ये जगह हमारे लिए है भाई, निशान लगाया, निशान लगा के। हाँ। फिर दिन आता है 6 दिसंबर 2000। हुकूमत ईरान अजीज़ मियाँ को हज़रत अली की बरसी पर कवाली करने के लिए बुलवाती है, लेकिन यकीन जाने अजीज़ मियाँ की हालत इस कदर ख़राब थी कि वो सफ़र तक नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके बावजूद अजीज़ मियाँ पाकिस्तान से ईरान के शहर तेहरान पहुँचे और वहाँ उन्होंने 6 घंटे लगातार कवाली की। सब लोग उनकी कवाली को एंजॉय कर रहे थे। अजीज़ मियाँ बिल्कुल उसी अंदाज़ और उसी लहजे से कवाली कर रहे थे, लेकिन लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि स्टेज पर मौजूद वो शख्स जो कवाली कर रहा है, न जाने वो अपने ही अंदर किस जंग से लड़ रहा है। खैर अजीज़ मियाँ तेहरान ही में हेपाटाइटिस मर्ज की वजह से इंतकाल कर जाते हैं। रात दिन कवाली होती रही, जब सुबह हुई मियाँ साहब सजदे गए, देखा तो मियाँ साहब अल्लाह को प्यारे हुए। फिर ये फैसला किया जाना था कि अजीज़ मियाँ को कहाँ पर दफन किया जाए, क्योंकि जो ईरान में मौजूद लोग थे वो कहते थे कि हम अजीज़ मियाँ को ईरान ही के अंदर दफन करेंगे। लेकिन जब उनकी फैमिली से पूछा गया तो उनकी फैमिली ने कहा कि अजीज़ मियाँ ने हमें 12 दफ़ा कहा है कि मैं जो है वो अपने मुर्शद हज़रत नाज़र हुसैन अल मारूफ तूता वाली सरकार के पास जो है वहीं मेरा जो है वो मज़ार बने और वहीं मुझे दफन किया जाए। खैर अजीज़ मियाँ को फिर मुल्तान ही के अंदर जो है वो दफन किया गया और आज भी हर साल मई के पहले महीने उनकी बरसी मनाई जाती है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। बस।